Hello, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, guys, without wasting much time, let's get into the video because this video is going to be really informative video for all the students out there जो भी एक्सेस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं. तो मैं चाहती मतलब मेरे पास ना बहुत टाइम से 2-3 क्वेश्चंस आ रहे थे कॉन्टीन्यूसली. मैंने एक शॉर्ट ब्लॉग अपलोड किया था अ डे इन माई लाइफ एट एक्सेस कॉलेज. तो उस पर ना बहुत 2-3 क्वेश्चंस आए थे और उसके अलावा भी मुझे पर्सनली बहुत 2-3-4 क्वेश्चंस आए थे इस चीज़ से रिलेटेड कि आप बताओ कि कॉलेज में चीज़ें कैसे होती हैं क्या नहीं. मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस के ऐसे ना वो स्क्रीनशॉट ले रखे थे कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी बैठ के, एक प्रॉपर व्लॉग अपलोड कर दूंगी. सो दिस इज़ दैट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके गाइज, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे सबसे पहले पूछा गया था, अनुराग कपूर 808, इन्होंने मुझसे पूछा था बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कब से शुरू होंगी. सो बीटेक, क्योंकि माय डिपार्टमेंट वाज बीबीए, सो आई एक्चुअली हैव नो आइडिया कि बीटेक की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी. बट आई वुड सजेस्ट यू कैन कॉल द काउंसलर. जो आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है वहाँ से आप काउंसलर का नंबर ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं और आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं काउंसलर से कि आपका कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी. उसके अलावा आई थिंक आपके पास ना वो मैसेज आ जाता है, ग्रुप बनेगा आपका एक प्रॉपर स्कूल का, कॉलेज का सॉरी, और उस पर मैसेज अपने आप आ जाएगा कि आपको कब से आना है, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़ क्लासेस आर एसी. तो लेट मी टेल यू ऑल, क्लासेस एसी हैं. जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे जो भी सेक्शंस थे लाइक बीबीए बीसीए जो भी सेक्शंस थे वहाँ पे एसी क्लासेस ही थी, ऐसा कुछ नहीं था. हाँ, ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम ज़रूर होता है वहाँ पे कि लाइट चली जाती है फिर आती नहीं है, तो उन सब का थोड़ा सा इशू रहेगा कि लाइट नहीं आ रही है, ऐसा कुछ. बट इतना कुछ बुरा एक्सपीरियंस. विच डिपार्टमेंट यू बिलोंग? ओके, सो आई बिलोंग फ्रॉम बीबीए. मैं बीबीए डिपार्टमेंट से थी. मेरा डिपार्टमेंट बी फार्मा का बिल्कुल नहीं था. तो फॉर बी फार्मा इज़ कॉलेज गुड? बी फार्मा के लिए कॉलेज अच्छा है या नहीं इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बोला आई वॉज़ फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट, तो मुझे बी फार्मा का कुछ नॉलेज नहीं है. बट मैं बस से आती जाती थी, तो मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि मेरा जो बीबीए का मतलब बीबीए के भी बच्चे आते थे उसमें और बी फार्मा के भी कुछ बच्चे आते थे फार्मा साइड के. तो उनका एक्सपीरियंस जब मैं सुनती थी तो उन्होंने मतलब उनके हिसाब से तो एक्सपीरियंस उनका अच्छा था, लाइक फैकल्टी वाज आल्सो गुड और था कोऑपरेटिव एक्सपीरियंस था उनका. तो इसलिए बी फार्मा के लिए अच्छा है कॉलेज. उसके बाद वेट, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ़ाइन लगता है काफ़ी यहाँ पे, बाकी स्टडी कैसी है यहाँ पे फैकल्टीज़? ओके, हाँ, फ़ाइन लगता है. ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी गाइस कि एक्सेस में फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगता है. वो आपसे हर दो मतलब छोटी, जैसे आप आईडी कार्ड हो, आप आईडी कार्ड भी नहीं पहन के जाओगे वो उस पर भी फ़ाइन लेंगे. सो फ़ाइन तो बहुत ज़्यादा लगता है, हर चीज़ पे लगता है. फ़ाइन का तो ऐसा है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़ीस लेट सबमिट करी, थोड़ी सी भी आपको एक गिवन डेट दी जाती है, उसके अलावा अगर आपने 2-3 दिन फ़ीस लेट सबमिट करी तो आपको उसका भी फ़ाइन पे करना पड़ेगा. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे फ़ाइन. आप ये नहीं कर सकते हो कि नहीं हम कुछ दरख्वास्त कर लें कि मैम प्लीज़ रहने दीजिए. दिस इज़ नॉट गोना हैपन, यू हैव टू पे फ़ाइन. सो फ़ाइन तो बहुत ज़्यादा लगता है. स्टडी कैसी है यहाँ की, फैकल्टीज़ कैसी हैं? सो स्टडीज़ अगर मैं बताऊँ, मैं बिकॉज़ आई वॉज़ फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट, तो मेरे हिसाब से तो स्टडीज़ आर लाइक ओके, मतलब अच्छी हैं, पढ़ाई अच्छी होती है. पढ़ाई ही होती है एक्चुअली इस कॉलेज में. आप पढ़ सकते हो, इफ़ यू आर गुड एट स्टडिंग आप जा सकते हो. नहीं भी अच्छे तब भी आप जा सकते हो, प्रेफर कर सकते हो. कॉलेज अच्छा है पढ़ाई के लिए. और फैकल्टीज़ की बात अगर करूँ मैं, तो फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे डिपार्टमेंट की जो थी वो तो बहुत कोऑपरेटिव फैकल्टीज़ थी. बीबीए डिपार्टमेंट, बीसीए डिपार्टमेंट, मतलब फैकल्टीज़ हैं, कोऑपरेटिव फैकल्टीज़ हैं. आप जा सकते हो, आप उनसे अपनी बात कर सकते हो. स्पेशली जो फीमेल टीचर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं आपको लेके, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, लाइक इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी क्वेश्चन, तो आप अगर उनसे 10 बार भी पूछोगे ना तो वो आपको 10 बार बताने के लिए रेडी हैं. तो फैकल्टीज़ तो अच्छी हैं, लाइक दे आर वेरी कोऑपरेटिव. यहाँ मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं एसी सही से वर्क नहीं करता यहाँ का एंड कंफ्यूज्ड हो रहे हैं. तो ये बात सही है गाइस.
मुझे शर्म आ रही है कहते हुए ये सब चीज़ें कि मैं इसी कॉलेज की थी। हाँ, यहाँ पे एसी वर्क नहीं करता है सही से। एसी क्लासेस ज़रूर हैं बट एसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी। ऐसा हो जाता है कि कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर वो ख़राब ही हो जाता है। और लाइट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। मतलब मैं जब पढ़ती थी तो एक एक घंटा वहाँ पे लाइट नहीं आती थी, तो हम गर्मी में ही बैठे रहते थे। मतलब फ़ैन्स नहीं चलते थे, लाइट्स नहीं आती थी, और फिर धूप बहुत ज़्यादा आती थी ना जब बाहर से, तो वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाता था, मतलब वो नहीं हो पाता था। तो लाइट का तो बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब एसी ख़राब रहता है ज़्यादातर, तो नहीं बोल सकते बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली ख़राब हो जाता है। सही करवाने आते हैं बट उतना काम नहीं करता क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं ना गाइज़। मतलब मेरे क्लास में 100+ स्टूडेंट्स थे, 100+ स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन। मतलब मैं सेक्शन ए में थी और वहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स थे, लिटरली 100+। और जब अटेंडेंस ली जाती थी तो जब बच्चे एकदम अच्छी क्वालिटी में आते, मतलब बहुत सारे बच्चे जब आते थे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि एसी चाहे आप जितने लगवा लो, 4 भी एसी लगवा दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। बट हमारे क्लास में एक ही लगा था और 4 तो लगेंगे नहीं, किसी के क्लास में भी नहीं लगे होंगे। सो या मेरे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो रहे थे कि हम एक्सेस जाएं या KIT। ओके, सो KIT का ऑनेस्टली मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने KIT प्रेफर ही नहीं किया था जब मैं कॉलेज देखने गई थी कानपुर, तो मैंने KIT को प्रेफर नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं प्रेफर किया था क्योंकि KIT वाज नॉट इन माय माइंड एट ऑल। मैंने एक्सेस को देखा था क्या जाके, एलन हाउस मैंने चेक किया था, एक्सेस भी चेक किया था और मैंने 1-2 कॉलेजेस और चेक किए थे बट एक्सेस मुझे अच्छा लगा था। मतलब ओवरऑल कॉलेज अगर मैं देखूँ तो एक्सेस कॉलेज वाज नाइस, लाइक अच्छा था। ये नहीं पता था वहाँ जाने के बाद इतना बुरा एक्सपीरियंस होगा चीज़ों से रिलेट, मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस जाएगा। बट कॉलेज बुरा नहीं था, कॉलेज अच्छा था। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना, हर कोई नहीं कोऑपरेट कर सकता है ना एक दूसरे से, सो दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल विजिट होती है यहाँ पे? TS Vlogs 04 हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वन इंडस्ट्रियल विज़िट, हाँ इंडस्ट्रियल विज़िट होती है, मेरे डिपार्टमेंट में भी हुई थी। इंडस्ट्रियल विज़िट आप जा सकते हो, इंडस्ट्रियल विज़िट होती है बट आई थिंक उसका कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है। मैं नहीं गई थी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस चीज़ की कि उसका कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना देते हैं वो लोग कि जिन बच्चों की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आई एम सॉरी गाइस कॉल आ रही थी। ओके, सो जिन बच्चों की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी अटेंडेंस है उनकी, 100% अटेंडेंस है, तो वो लोग जा सकते हैं इंडस्ट्रियल विज़िट पे। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। मतलब 101 बच्चे लेके 100+ स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी बताया ना, तो 100 बच्चों को इंडस्ट्रियल विज़िट पे लेके नहीं जाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि जितने बच्चे क्या बोलते हैं, जितने बच्चों की प्रेजेंट होती है, जितने बच्चे आ रहे होते हैं, 100% अटेंडेंस जिनकी होती है उसका एक रिकॉर्ड बनता है, वो आपको टाइम टू टाइम आपके जो ग्रुप होता है, क्लास का ग्रुप होता है, उस पर वो भेज देते हैं। तो जितने भी बच्चे 100+ मतलब से जिनकी भी 100% अटेंडेंस होती है उनको ले जाया जाता है इंडस्ट्रियल विज़िट पे। हर कोई नहीं जा सकता, लाइक ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हैं हफ्ते हफ्ते आ नहीं रहे हो, आपने जो है ले रखी, छुट्टी ले रखी और उसके बाद फिर आप बोलो कि नहीं हम इंडस्ट्रियल विज़िट पे जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट गोना बी पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, व्हाट अबाउट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कब होगा? ऑनेस्टली ओरिएंटेशन प्रोग्राम की डेट अभी नहीं पता है किसी को भी। वो आपको, मैंने बोला ना, वो आपका एक ग्रुप बनेगा, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे वो कि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होना है, आपकी टाइमिंग क्या है आने की, और आप अगर आप बस से आते हो तो आपके स्टॉप पे बस कब आएगी, कैसे चीज़ें होंगी, तो वो सब आपको पता चलेगा, आपके ग्रुप पे मैसेज आएगा। और रही बात कि कैसा होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है। आप जब जाओगे तो वो आपको एक प्रॉपर अपने एक रूम में बैठाएंगे, AV रूम होता है, उसमें आपको वो बैठाएंगे एंड उसके बाद दे विल क्लोज द लाइट्स और फिर वो आपको घंटा भर अपने कॉलेज की वीडियो दिखाते हैं। लाइक एक आधा एक घंटा वो आपको अपने कॉलेज की वीडियो दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ चीज़ें ऐसे ऐसे वर्कआउट करती हैं, मतलब ऐसे चीज़ होगी, ये यहाँ पे, ये हमारे कॉलेज, वो अपना हर चीज़ अपने कॉलेज से रिलेटेड बताते हैं। उसके अलावा वो आपको उसी दिन, मतलब मुझे तो उसी दिन ID कार्ड भी मिल गया था, तो उस दिन वो आपको अपना ID कार्ड प्रोवाइड करवाएंगे। यू विल गेट अ बैग, यू विल गेट सम रिफ़्रेशमेंट। तो रिफ़्रेशमेंट में मुझे मिला, मुझे इतना याद नहीं अच्छे से, बट एक शायद समोसा था, एक चिप्स का पैकेट था और केक था एंड द फ्रूटी, एक छोटी, हाँ एक फ्रूटी थी, इतना ही था, ऐसे कुछ था, इतना क्लियर नहीं याद है बट जितना याद है उतना बता रही हूँ।
सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का तो यही सीन है। ओके, हाय दी, आई वांट टू गो टू एक्सेस कॉलेज, इवेंट्स के बारे में कुछ बता दीजिए। इवेंट्स के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब इवेंट्स के नाम पे एक्सेस कॉलेज इज़ ज़ीरो, आई विल गिव 0 आउट ऑफ 10 अगर आप इवेंट्स की बात करते हो, क्योंकि वहाँ पे गाइस कोई इवेंट्स नहीं होते हैं। वहाँ पे साल भर में सिर्फ एक इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेशर्स पार्टी। वो सिर्फ एक इवेंट होता है साल भर में। फ्रेशर पार्टी जो होती है उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इन्वाइटेड होता है, बस थर्ड ईयर को तो जगह भी नहीं मिलती है जाने की। तो फ्रेशर पार्टी होती है, वही आपकी कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट आप मान के चलो। आप ये मत एक्साइटेड रहो, इस चीज़ से बिल्कुल भी एक्साइटेड मत रहना कि हमें ना टाइम टू टाइम हर मंथ एक बढ़िया सा इवेंट अरेंज करेगी एक्सेस कॉलेजेस। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो सिर्फ साल में एक बार एक इवेंट होता है जिसे हम नाम दे चुके हैं फ्रेशर्स पार्टी का। तो बस एक फ्रेशर्स पार्टी ही होती है वहाँ पे। उसके अलावा आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो एक्सेस कॉलेज से कि वो आपको इवेंट्स करवाएंगे या ऐसा कुछ करवाएंगे। इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इवेंट्स डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्सेस कॉलेज। ओके, फैकल्टीज़ का तो बहुत सारा क्वेश्चन था। फैकल्टीज़ मैंने बताया इसके पहले भी एक क्वेश्चन में कि फैकल्टीज़ ओके हैं, मतलब अब आप हर फैकल्टी से कोऑपरेट नहीं कर सकते हो या हर फैकल्टी आपसे कोऑपरेट नहीं कर सकते। पहली बात तो वो फैकल्टी है, वो आपसे कोऑपरेट क्यों करेगी। बीइंग अ स्टूडेंट आपको ही उनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी। लाइक इन बोथ द कंडीशंस यू विल हैव टू कोऑपरेट विद द फैकल्टी। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप कोशिश करो कि वो जो बोल रहे हैं आप उनकी सुनो, आप उनकी मानो, और जिस तरीके से वो चीज़ें बता रहे हैं उस पर वर्क करो। तो मैं एक छोटा सीक्रेट ये दे सकती हूँ, जब मैं पढ़ती थी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक आइडिया दिया था कि फैकल्टीज़ की नज़र में अच्छे बन के रहना तो मैंने हमेशा वही किया। एंड आप लोग भी वो कर सकते हैं कि मतलब फैकल्टीज़ से अच्छी, मतलब अपनी जमा के रखो, बना के रखना उनसे, मतलब इन सेंस कि आप पढ़ने में भी अच्छे हो। मतलब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल यू आर नथिंग, यू आर ज़ीरो इन स्टडीज़ एंड देन आप जाके फैकल्टीज़ से बातें करोगे, ये सब करोगे, दे आर नॉट गना टॉक टू यू इवन। बट ये कर सकते हो डेफिनेटली कि आप अपना पढ़ाई भी मेंटेन करके रखो, साथ ही साथ आप फैकल्टी से भी बात करते रहो। तो दे आर हेल्पफुल, लाइक दे आर कोऑपरेटिव। फीमेल फैकल्टीज़ तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो हैं अच्छी हैं। फैकल्टीज़ का ऐसा कुछ इशू या प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन गो विद इट। ओके, सो आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने पूछे थे, वो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। इसके अलावा भी गाइज अगर आपको और भी क्वेश्चंस पूछने हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, लाइक BBA BSc या B फार्मा या BCA, किसी डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, पार्ट 2 बना दूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। सो ये आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव बीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। तो अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सेस कॉलेज से रिलेटेड, या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि हम एक्सेस प्रेफर करें कि KIT जाएँ कि एलन हाउस जाएँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी पूछना है हमें एक्सेस कॉलेज का। फिर अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हुए तो मैं डेफिनेटली नीचे कॉमेंट में पूछ लेना, मैं पार्ट 2 जल्दी बना दूँगी। And yeah, till then, bye bye, take care, hope you like it. So do not forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. And जो भी लोग जिसने भी ये वीडियो देखी है, प्लीज़ जाके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो भी एक्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या उन्हें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं वहीं की पढ़ी हुई हूँ, मतलब मैंने एक्सेस से ही पढ़ाई करी। तो मैं इस चीज़ में आपको बता सकती हूँ कि वहाँ का कैसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, मतलब वहाँ पे कैसे काम होता है, कि टीचर्स फैकल्टीज़ कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, everything. So I hope you like it. Bye bye.